200 करोड़ की ठगी करके ये 5 अभियुक्त हैं जिनके ऊपर हमने एफआईआर करी थी और एक अभी पकड़ा गया और 4 बाकी फरार है पिथौरागढ़ से। नमस्कार, मेरा नाम किशोर है। आज मैं जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में ये धरना स्थल है। यहाँ पर कई सारे लोग आपको जो दिख रहे होंगे, ये वे लोग हैं जिनका एक एजेंसी है वो पैसा खा गए हैं वो लोग। और यहाँ पर जो एक मामला सामने आ रहा है कि 500 करोड़ का लगभग घोटाला एक सामने आ रहा है। तो इसकी जो पूरी जानकारी है, पूरी जो सूचना है, अभी हम लोगों से बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा प्रतिभा जी। तो हाँ, तो बताइए आप, ये क्या मामला है ये जो आप बता रहे हैं कि इसमें 200 करोड़ या 500 करोड़ का जो घोटाला है, आप थोड़ा ये पूरी बात बताइए, क्या है मामला ये? सर, ये ठगी करके फरार है हम यहाँ से, शहर से। और एक अभियुक्त गिरफ्तार है, उसे 3 महीने हो जाते हैं अभी। और बाकी 4 अभियुक्त फरार हैं। हमारी यही मांग है। हाँ, ये कौन लोग है जो आपका पैसा खा गए? ये लोग लोकल पिथौरागढ़ के ही है सर, यहीं से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो उन्होंने आपको क्या बताया था और वो लोग क्या चलाते थे, थोड़ा बताइए। घर घर में आके कन्वेंस किया इन्होंने हमें। हाँ। कि उचित लाभांश देंगे तुम्हें प्रति माह। और 2 या 3 बार इन्होंने हमें दिया पैसा, उसके बाद फरार हो गए यहाँ से। हम इनको इनके और हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। हम इनको फोन करते थे तो इन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप में मैसेज भेजते थे तो ब्लॉक कर दिया। उल्टा सीधा हमें धमकाते थे ये। और हमारी ऑडियो वायरल करते थे कि महिलाएं स्कैम चला रही हैं। तो सर, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये कौन सी संस्था है? कुछ उन्होंने एजेंसी बनाई थी या क्या था मामला? थोड़ा बताइए। धर्मेश जोशी है, के गैस एजेंसी के नाम से बताया उसने। प्रकाश जोशी है जो वो शेयर खान कहता था। और हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से लोगों को उसने गुमराह किया। और ये जेपी पुनेठा क्या कहते हैं, रॉयल पैंथर के नाम से लोगों को बड़े बड़े शोरूम दिखाए सोने के, और ऐसे मतलब गुमराह किया। तो आपका पैसा, आपने कितना पैसा लगाया था उसमें, आप थोड़ा बताइए थोड़ा इसमें। पूरी मेहनत की कमाई सर, पूरी मेहनत की कमाई है हमारी। तो ये कब का मामला है, कितना समय हो गया इस स्कैम को, ये जो आप बता रहे हैं? सर 2019 में लगाया था हमने। तो 2019, उसके बाद 2020 मार्च से ये लोग फरार हैं यहाँ से। तो इसकी आपने कहीं पर शिकायत की प्रशासन को या किसी को बताने की कोशिश करते रहे सर? हमारी तो एड़ियां घिस गई। हम महिलाओं की इतना 17 महीने हो गए, ऊपर से नीचे जाते थे। थाने वाले कहते थे एसपी के यहाँ, क्या कहते हैं, एसपी कार्यालय में जाइए। एसपी बोलते थे थाने में जाइए। हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया। लास्ट में फिर हमने डीजीपी सर को, अशोक कुमार पंजीका को कॉल किया तो उन्होंने जो यहाँ फोन करके कहा कि इन महिलाओं का मुकदमा लिखा जाए। सर, ये लोग जो है मतलब ये निर्मल बैंक और डीमैट अकाउंट इस नाम से ठगी किया इन लोगों ने। ललित पुनेठा, जगदीश पुनेठा, इनका एक यहाँ सिमल गैर के ऊपर एक मॉल भी है जिसके ऊपर ये बिजनेस कर रहे थे। और एक ऑफिस भी खोला था इन्होंने 3 जिले में। इनके जो नीचे एजेंटे लोग काम करते थे, उन लोगों ने हमें मिसगाइड करके यहाँ पे लेके आए। क्योंकि उनको भी ये इंसेंटिव देते होंगे, तो इन्होंने अच्छा सा इंसेंटिव हम लोगों को देने के प्रलोभन में हमें यहाँ पे गुमराह किया गया। जिसके तहत इन लोगों ने सारे जितने भी रिटायरमेंट हम लोग आया करते थे, तो सबसे पहले हम ही को पकड़ा करते थे। क्योंकि हमें सिविल के बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती है। हम 17-18 साल की जब थे फौज में गए, उसके बाद 50 ईयर से अप होने के बाद हम मतलब रिटायरमेंट हुए हैं। हम घर आते वक्त हमें गवर्नमेंट से पेंशन लोन लेके आया करते थे, जिससे हम अपनी दिनचर्या चलाते थे। इन लोगों ने ज्यादा लोभन प्रलोभन देने की वजह से हमें गुमराह करके यहाँ पे हमारा जितना भी पेंशन लोन लाया हुआ पैसा है इन्होंने ले लिया। और जैसा इन्होंने बोला था कि डीमैट अकाउंट हम SBI के अंदर खोलेंगे, आपको इतना हम देंगे, इस हिसाब से इन्होंने 2-3 महीना 4 महीना अंदर तकरीबन 6 महीना इन्होंने दिया भी। उसी तरह जो कहा था इन्होंने, जैसे कि आपको अगर इसकी जरूरत पड़ेगी मूलधन की तो 2 दिन पहले बताना, आपको तीसरे दिन अकाउंट में दे देंगे। ये भी हमने ट्राई किया, वो भी हमें मिला। यानी मतलब ये लोग हमें विश्वास देते रहे। लोकल के आदमी थे, लोकल के हम भी थे, लोकल के सारे थे लोग। हमने कहा ऐसा गलत काम तो कभी यहाँ पे हुआ नहीं है, ना करेंगे, अपने ही भाई है। लेकिन इन्होंने हमारे पीठ पीछे चाकू घोंपा। हम भूतपूर्व सैनिकों को सबको जो हमारी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई थी, इनने सारा खत्म कर चुके हैं। हमें रोड पर रख दिया है। मतलब आज की डेट में हमें अपने बच्चों के लिए एक कपड़ा खरीदने की हमारी औकात नहीं रहेगी। पेंशन से हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो इन्होंने बुरी तरह खास तौर पर महिलाओं को
और रिटायरमेंट को बहुत ठगी के शिकार बना के इन लोग भाग चुके हैं। गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, शासन के पास हम लोग चक्कर काट रहे हैं, जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी तक देखो 3 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, किसी ने हमारी नहीं सुनी। इसमें हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, हमारा लूटा हुआ पैसा हमें दिला दे और ऐसे ठगियों को जरा सा दंड जरूर देना है ताकि दूसरा भाई ऐसा काम ना करे। तो ये जो घोटाले का जो मामला बता रहे हैं क्या है, थोड़ा मुझे बताएंगे थोड़ा? सर, इसमें 200 करोड़ की ठगी करके ये 5 अभियुक्त हैं जिनके ऊपर हमने एफआईआर करी थी और एक अभी पकड़ा गया और 4 बाकी फरार है पिथौरागढ़ से। इन्होंने अपनी फर्म और किसी ने के गैस एजेंसी और शेयर मार्केट और इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करी लोगों से। इन्होंने घर घर जाके लोगों को गुमराह किया और अपने झांसा में लेकर हमारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात इन्होंने हमारे ऊपर किया कि लोकल वाले होकर हमने इनके ऊपर पूरा भरोसा किया, अपने भाई समझकर, भाई बहन समझ के हमने विश्वास किया। इन्होंने हमारे साथ पूरा विश्वासघात किया और ऊपर से हमारा पैसा, न हमारा मूलधन दिया गया, न इनके द्वारा कोई भी ब्याज, खाली एक नाम का बोल दिया कि इन्होंने हम बैंक से ज्यादा लाभांश देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा मूलधन भी वापस नहीं किया है। तो जब आप इसके लिए शिकायत कर रहे हैं तो आप प्रशासन से कुछ कार्रवाई हो रही है इसमें? सर नहीं, प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें सिर्फ लिपापोती करी जा रही है। 3 महीने से ऊपर होने का, आज 3 महीने पूरे होके 4था महीना लग गया। सिर्फ अभी तक एक धर्मेश जोशी अरेस्ट करके उन्होंने बंद कर दिया। उसके बगल में एक और अभियुक्त था, उसको गिरफ्तार नहीं किया। सिर्फ धर्मेश जोशी को गिरफ्तार करके पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बाकी 4 अभी भी फरार है। तो वे 4 लोग कौन कौन है, थोड़ा बताइए? सर, जगदीश मुनेठा, प्रकाश जोशी और भुवन चंद्र जोशी और जगदीश बोरा, ये 4 अभियुक्त हैं और पुलिस ने इनको पूरा टाइम दिया कि ये स्टे लेके आए। 2 इसमें से स्टे लेके आ गए हैं, क्योंकि अगर पुलिस चाहती है तो इनके ऊपर धाराएं बढ़ा के, चलो 420 में अगर एकदम से गिरफ्तार नहीं कर सकते तो 1-2 धाराएं बढ़ा के इनको गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन अभी भी पुलिस इनको पूरा मौका दे रही है कि ये कोर्ट से और स्टे लेके आए बाकी अभियुक्त। और पूरे इसमें फौजी लोग ज्यादा और बिजनेसमैन लोग और जैसे एक रोड में बैठने वाला मजदूर लोगों को भी इन्होंने ठगा है। और आर्मी वाले पर्सन रिटायर होके एक मुश्त रकम लेके आए थे और ये रकम पूरे इन्होंने पूरी बर्बाद कर दी। ये सब लोगों को लाभांश देने के चक्कर में इन्होंने सबसे पैसा लिया और इनके एजेंट भी हर गली में घूमते रहे, मतलब किसके पास पैसा आ रहा है, किसके पास जा रहा है। फौजियों भाई से भी उनके घर में गए, उनके यहाँ उन्हें पहले से ही पता चल जाता कौन रिटायर हो गया रहा, उनसे पैसा लेकर इन्होंने अच्छा लाभांश देने के चक्कर में सबसे पैसा लेकर और आज 2019 में सबसे मतलब फिर सोने की दुकान इन्होंने खोली, इसको दिखाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और पैसा हमारे से लें। इन्होंने ज़्यादा पैसा सबसे कलेक्शन करके और 2020 में ये लेके सब भाग गए और हम फ़ोन कर रहे हैं और इनके एजेंट को कह रहे हैं, वो गाली गलौज और हमें जान से धमकी दे रहे हैं और हमें अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं दी और अभी भी जो इनके एजेंट है ना, अभी भी गाली गलौज हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन, पहले भी एसपी सर आए और उन्होंने हमें बहुत सपने दिखाए, तुमने लाभांश के चक्कर में अपना पैसा दिया। तो मैंने कहा कोई भी बैंकें हैं वो भी अपने लाभांश के चक्कर में कईयों को पैसा देती है, पर वो उनकी कुर्की करके भी पैसा लेती है। तो अब वो हमारा पैसा मार के गए, दिल्ली भाग गए, कोई कहीं चला गया, प्रॉपर्टियां खरीद ली है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के हमें पैसा दे दें, हमें कोई इतनी लालच नहीं है। और जो हमें पैसा दिया, लाभांश दिया भी है, उसको काट के हमारा पैसा वापस लौटा दें। और हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, हमारी मदद करें। हम बहुत परेशान हो गए, कईयों के घर में खाना खाने को नहीं है, सब पैसा उन्होंने उन्हीं को सौंप दिया है। और मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि हमारी मदद करें और हम बहुत परेशान हैं और हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं है। ये मामला ऐसा था सर, एक शिमलगैर में निर्मल बंक की ब्रोकिंग जो एजेंसी है, जहाँ निर्मल बंक का जो मुंबई में मुख्यालय है, उसकी एजेंसी के नाम से इन्होंने एक एजेंसी ली, जगदीश पुनेठा, ललित पुनेठा, और इन लोगों ने एजेंसी ली और अपने एजेंट रखे। और हम लोग रिटायर कर्मचारी हैं और हमसे कहा गया कि आप यहाँ पैसे लगाइए हमारे पास और डीमेट अकाउंट खोलिए और उसके बाद हम आपको लाभांश ब्रोकिंग करके आपको लाभांश देंगे। तो इस तरह से हमने इनके पास पैसे लगाए। पैसे लगाने के बाद इन्होंने बाद में जब अभी जांच करने में पता लगा, हमने भी जब थाने में गए वहाँ से पता लगाया कि इसने डीमेट अकाउंट किसी को खोले ही नहीं है निर्मल बंक एजेंसी में। एक फ्रॉड इनका ये है। दूसरा, उसके बाद इन्होंने तुरंत 2-4 साल बाद 2011 से शायद इन्होंने निर्मल बंक की शुरुआत की थी। उसके बाद 12-13 में हुआ था, कब हुआ था, कब रॉयल पैंथर कब खोला था इन्होंने, 18-19 ऐसे, हाँ, बीच में इन्होंने वो सारी की सारी निर्मल बंक की जो वो लेके अपना एक रॉयल पैंथर नाम से अपनी एक कंपनी खोल दी। वो कंपनी खोलने के बाद
ये 2020 में नदारद हो गए। जब हमारे पास पैसे नहीं आने लगे, तब तक तो कमीशन आता ही था, जब हमारे पैसे नहीं आने लगे तब हमने उसकी छानबीन की, तब हमने पता लगाया कि ये तो सारे काम पर शुरुआत से फ्रॉड किए गए और सबको मतलब प्रलोभन दिया गया, ऐसे देंगे ऐसे देंगे। अभी बैंकों से भी पता लग रहा है कि इन्होंने सारा काम फ्रॉड किया हुआ है। जो पैसा इन्होंने निर्मल बैंक के नाम से लिया हुआ है वो पैसा इन्होंने अपने खाते में डाला हुआ है। तो इसलिए ये जो मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से ये मांग है कि हमारे सारे पैसे को वापस किया जाए। तो ये क्या मामला है, ये जो घोटाले का आप बता रहे, थोड़ा मुझे बताएंगे आप? सर ये इन्होंने हमको ये बताया गया, इनके एजेंट भी फैले हैं। जो हमारा मेन वो है इसका एजेंट, वो है जगदीश मिनेटा, उसने अपने सब एजेंट बना रखे थे नीचे। तो वो एजेंट ने हमको कांटेक्ट किया था। इसमें सबसे ज्यादा जो है हमारे आर्मी की जो रिटायर्ड भाई लोग हैं, फौजी लोग हैं, उनको इन्होंने अपना बनाया, ये शिकार बनाया है। क्योंकि वो एक मुश्त पैसा लाते हैं, उनका जो कम्पनसेशन, ग्रेजुटी और पेंशन की जो भी बेनिफिट है, वो जैसे ही वो पेंशन आगे आते थे घर में, तो ये उनको अप्रोच करते थे कि हम तुमको इतना लाभांश देंगे, इतना हम तुमको ज्यादा देंगे, बैंक से कई मतलब ज्यादा देंगे। तो उसमें इनके झांसे में आकर के सभी फौजी भाई लोगों ने, लगभग हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र के 200-300 फौजी भाई हैं इसमें, जो रिटायर आने के बाद अपनी जो पूंजी है उन्होंने पूरी लगा दी है। और ये मामला सर मार्च 2020 में हमारे संज्ञान में आया कि जगदीश पुनिठा ने अपना यहाँ पर से जो शोरूम है ज्वेलरी वाला, और जो इनका ये और भी शोरूम है, वो यहाँ पर से ज्वेलरी और सोना ये लेके चले गए हैं। तो तब से ये न कांटेक्ट में है हमारे और न हमारा पैसा वापस कर रहे हैं। और हमने प्रशासन के तो चक्कर काट दिए हैं काफी, और कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है।